हेलो वैंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि दादाजी ईबो से बात करते हैं और दादाजी ने ईबो को समझाया कि उसे अपने दिल की बात जहन से बतानी होगी, कि वो जहन से कितना प्यार करता है, वो जहन को कितना चाहता है, ये सब उसे जहन को बताना होगा। दादाजी ने बड़े प्यार से ये बात ईबो को समझाई और ईबो समझ भी गया और उसने ये फैसला किया कि वो अपने दिल की बात जहन से कहेगा। वो अपना प्यार कन्फेस करने के लिए अपने रूम में जाता है, लेकिन वो जहन से ये नहीं कह पाता कि वो उससे कितना प्यार करता है। और ईबो ने अपना प्यार कन्फेस करने के बजाय उसने जहन को अपने साथ बीच पर चलने के लिए कहा। जहन ने ईबो की बात सुनकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि ईबो उसे बीच पर घुमाने ले जाने वाला था। अगले दिन वे सबको बाय कह के बीच पर जाने लगते हैं। तो चलो गाइज, उनके डेट पर क्या होता है हम देखते हैं। क्या इस डेट पर ईबो अपने प्यार को कन्फेस कर पाएगा? तो चलो गाइज, ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पार्ट में हम इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। दोपहर के 12:30 बज गए थे। करीब 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वे फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वे दोनों पहले होटल गए और चेक इन किया। उसके बाद वे बीच पर आ गए। ईबो, ये तो फोटो से भी बहुत अच्छा है, जिसे मैंने अपने कल फोन में देखा था। जहन ने एक्साइटेड होकर कहा। जहन, क्या तुमको ये पसंद आया? ईबो ने पूछा। ईबो, मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। और ईबो, इस सब के लिए बहुत शुक्रिया, जहन ने कहा और खुशी से पानी की ओर दौड़ने लगा। ईबो, यहाँ आओ, पानी में बहुत अच्छा लग रहा है, जहन ने ईबो को बुलाया। ईबो ने धीरे से कुछ कदम आगे बढ़ाई और जहन की ओर चलने लगा। जैसे ही ईबो उसके करीब गया, जहन ने ईबो का हाथ पकड़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। ईबो, इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। मैं सच में इस जगह पर आना चाहता था। मैं आज बहुत खुश हूँ, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा और जहन की आंखें चमक रही थी। आज वो बहुत खुश है। जहन, मेरे साथ यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ईबो ने जहन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, मानो उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो शायद जहन गायब हो जाएगा। जहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शर्माते हुए मुस्कुराया और उसके चीक्स भी रेड हो गए थे। जहन, क्या तुम्हें भूख लगी है? ईबो ने पूछा। जहन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है जहन, चलो चलते हैं, ईबो ने कहा। थोड़ी देर बाद पानी में अपना हाथ पकड़कर और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना अच्छा लगता है, जहन ने रेड चिक्स से पानी की ओर देखते हुए कहा। जहन की बात सुनकर ईबो ने जहन की ओर देखा। इससे जहन के चिक्स टमाटर की जैसे और रेड हो गए। ईबो, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है? जहन ने पूछा। जहन की बात सुनकर ईबो ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने कुछ पल जहन को देखा और ईबो ने सिर्फ में जवाब दिया। ये हम क्या है ईबो? जहन ने ईबो की ओर देखते हुए पूछा। ये अच्छा है, ईबो ने फिर जवाब दिया। अरे कोल्डी, क्या तुम अपने फीलिंग्स को थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते? मेरा मतलब है कि आप अपने वर्ड्स को थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते? आप अपने वर्ड्स को थोड़ा बड़ा करके अपने फीलिंग्स के बारे में मुझे बताओ, जहन ने पूछा। जहन, ये अच्छा है, ईबो ने फिर से जवाब दिया। मैं होपलेस महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जो मैं उम्मीद कर रहा था वो मुझसे कोसों दूर है। वो सचमुच एक बेवकूफ ही रहेगा, जहन ने अपने मन में सोचा और अपना सिर हिलाया। जहन, क्या हुआ? ईबो ने पूछा। कुछ नहीं, चलो लंच करते हैं, जहन ने पानी से बाहर निकलते हुए कहा। ईबो ने जहन का पीछा किया। वे दोनों अभी भी एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। जहन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ईबो ने उसके पीछे चलते हुए कहा। हाँ ईबो, आगे बढ़ो और कहो कि तुम क्या कहना चाहते हो, जहन ने कहा। जहन, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या तुम? ईबो बात करते वक्त बीच में ही रुक गया। तब जहन ने चलना बंद कर दिया और ईबो की ओर मुड़ गया। तो क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगे? जहन ने ईबो का अधूरा स्टेटमेंट पूरा किया। ईबो, क्या तुम मुझसे यही पूछना चाहते हो? मिस्टर ईबो, क्या आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? और आप ये सब क्यों जानना चाहते हो? और क्या आप सभी चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? ईबो, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जहन ने उसके दिल पर हाथ रखते हुए पूछा। जहन की बातों से ईबो अपनी जगह पर जम गया। ये बहुत अचानक था। हाँ, ये सच है कि ईबो जहन से प्यार करता है, लेकिन ईबो ने जहन से अभी तक ये कन्फेस नहीं किया
अब ईबो को क्या जवाब देना चाहिए। ईबो का दिल नॉर्मल से अधिक तेज धड़कने लगा। उसकी सांस भी भारी हो गई थी। ईबो अपने टूटे फूटे वर्ड्स में कुछ कह रहा था। उसे नहीं पता कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक जैन हंसने लगा। अरे कोल्डी, मैं मजाक कर रहा था। तुम अपना चेहरा आईने में देखो, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। रिलैक्स कोल्डी, जैन ने ईबो को बीच में काटते हुए कहा। ठीक है कोल्डी, तो आज हम डेट पर है और मैं अपने बारे में तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन कोल्डी, तुम्हारे लिए भी यही है। मुझे भी आपके बारे में बहुत जानना है। मैं आपको मेरे बारे में बताऊंगा और आपको भी अपने बारे में मुझे बताना होगा। लेकिन हम ये बातें बाद में करेंगे। अब मुझे बहुत भूख लगी है। चलो चलते हैं, कुछ खाना खाते हैं, जैन ने कहा और चलने लगा। ईबो, मैंने सोचा था कि तुम मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे पता है कि मैं बहुत इडियट हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम अपने दिल की बातें इतनी आसानी से नहीं बताते। तो ये ठीक है बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। जैन ने अपने मन में सोचा और मुस्कुराया। मैं कितना गूंगा हूँ, उसने मुझसे ये भी पूछा था, लेकिन मैं तेजी से जवाब क्यों नहीं दे सका। ईबो ने खुद को दोष दिया और अपने मन में सोचने लगा। वे दोनों सी फूड खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए जो बीच के पास ही था। जैन आज सच में बहुत खुश था और ईबो जैन को देखकर खुश था। उन दोनों ने वहाँ के स्पेशल फूड और डिफरेंट टाइप्स के फूड भी मंगवाए। उन दोनों ने अपने लंच को एंजॉय किया। जैन नॉनस्टॉप खा रहा था और ईबो जो जैन को नॉनस्टॉप घूर रहा था। उन दोनों ने लंच करने के बाद शॉपिंग करने के लिए निकल गए। उन दोनों ने उनके लिए और उनके फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद वे होटल में फ्रेश होने के लिए और आराम करने के लिए चले गए। अब लगभग शाम हो चुकी है। एक बड़ा सुनहरा सन पर्वतों के बीच छुप रहा है और आकाश को बहुत सारे रंगों में पेंट कर रहा है। इस रंगों के साथ स्काई बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सनसेट देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है और सनसेट देखना किसको पसंद नहीं। ऐसा व्यू जो अपने मन को शांत करता है और कुछ अलग ही फीलिंग देता है। ठंडी हवा उनके बॉडी को छू रही है। ईबो, ये व्यू सच में बहुत ब्यूटीफुल है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ईबो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैन की ओर देखने लगा। जब भी मैं सनसेट देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है, जैन ने स्काई की ओर देखते हुए कहा। सनसेट एक इल्यूजन है क्योंकि सन क्षितिज के ऊपर है या उसके नीचे, और इसका मतलब ऐसा है कि दिन और रात इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो एक के बिना एक नहीं हो सकती, फिर भी वे दोनों एक ही समय में मौजूद नहीं हो सकते। ये ऐसा लगेगा कि मुझे याद है कि हमेशा एक साथ रहना है और हमेशा के लिए अलग रहना चाहता हूँ। ये निकोलस स्पार्क्स की कहावत है, ईबो ने जैन की ओर देखते हुए कहा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये कहावत सच में बहुत अच्छी है। आप कहावतें भी जानते हैं, ये ग्रेट है। लेकिन मैंने सोचा था कि आप सिर्फ मैथ्स, उनके रूल्स और थ्योरम ही जानते हैं, जैन ने हंसते हुए कहा। ईबो के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई जब उसने जैन को हंसते हुए देखा। मैं सच में इससे इम्प्रेस हो गया। मुझे ये कहना होगा कि ये सच में मीनिंगफुल है, जैन ने कहा। ठीक है, चलो जैन, यही बैठते हैं, ईबो ने कहा। कहाँ पे? जैन ने पूछा। यहाँ जैन, ईबो ने कहा और रेत पर बैठ गया। अरे कुल्डी, मुझे नहीं पता था कि आपको इस तरह की चीजें भी पसंद है, जैन ने कहा और ईबो के पास बैठ गया। जैन, क्या सच में हम एक दूसरे को जानते हैं? ईबो ने पूछा। हाँ, यही एक पॉइंट है। हमारी शादी को लगभग 4 महीने हो गए हैं, लेकिन सच में हम एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं, क्योंकि हमने पहले कभी भी इस बारे में डिस्कशन नहीं की थी। तो चलो कुल्डी, आज हमारे पास अच्छा टाइम भी है और अच्छा प्लेस भी, और हम भी एक दूसरे के साथ है। तो चलो आज हम एक दूसरे को बेहतर जानेंगे। कुल्डी, तुम्हें क्या लगता है? जैन ने अपनी भौंयें ऊपर उठाते हुए पूछा। ईबो ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। तो चलो कुल्डी, पहले तुमसे स्टार्ट करते हैं। तुम अपने बारे में कुछ तो कहो। तुम्हें क्या पसंद है, नापसंद है? तुम्हें क्या शौक है? तुम्हारे सपने? तुम अपने जीवन में क्या करने की सोच रहे हो? इस सब के बारे में और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में तुम क्या सोचते हो? चलो कुल्डी, ये सब कुछ मुझे बताओ, जैन ने कहा। मेरे पिछले कुछ साल कुछ खास नहीं थे, ये बहुत नॉर्मल थे। मेरे कभी भी अच्छे दोस्त नहीं थे। स्कूल में हर कोई मुझे अजीब कहता था, क्योंकि सच में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। कोई भी मेरे पास कभी नहीं आता और मुझसे बात भी नहीं करता।
इसीलिए मैंने अपनी किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। मैंने किताबें पढ़कर सब कुछ भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच में मैं पूरे समय घर पर नहीं था। मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अपने घर आया था। इससे पहले मैं यूके में था और मुझे किताबें पढ़नी बहुत अच्छी लगती है और मेरा सपना है मैं मैथ्स में पीएचडी करना चाहता हूँ और सच में मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। इबो बातें करते वक्त रुक गया और जहन की ओर देखने लगा और जहन जो पहले से ही उसे देख रहा था, उसे देखने के बाद इबो ने अपनी बातें जारी रखी। मैं सच में अपने पूरी फैमिली के मेंबर से बहुत अलग हूँ। वे सच में सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कह सकते हैं जो उनके दिल में है, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। मैं अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाता। भगवान ने मुझे इस तरह से क्यों बनाया मुझे नहीं पता। इबो ने अपनी बातें खत्म करके नीचे देखने लगा। हाँ इबो, तुम दूसरों से अलग हो, तुम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन इबो तुम जो कर सकते हो वो हर कोई नहीं कर सकता और मैं आपके प्यार को क्लियर देख सकता हूँ। आप दूसरों से अलग है, इसीलिए आप सच में यूनिक हो। तुम जानते हो कि बिना कुछ कहे प्यार कैसे किया जा सकता है। तुम बिना कुछ कहे भी दूसरों की केयर करना जानते हो। आपकी हर एक मोमेंट कहती है कि आप दूसरों से कितना प्यार और केयर करते हो। जहन ने कहा। इबो ने जहन की ओर देखा। जहन, शुक्रिया मुझे समझने के लिए। मुझे कभी भी किसी ने ये नहीं कहा जो तुमने अभी कहा है, इबो ने कहा और जहन का हाथ पकड़ लिया। इबो की बात सुनकर जहन मुस्कुराया। चारों ओर अंधेरा होने लगता है। पूरा आकाश सितारों से भरा हुआ था। अंधेरे आसमान में तारे हीरो की तरह चमक रहे थे। रात का आसमान चांद और सितारों से कितना खूबसूरत लगता है। जहन ने कहा, हाँ ये बहुत खूबसूरत है। इबो ने जहन को घूरते हुए जवाब दिया। जहन, अब तुम अपने बारे में कुछ कहो। इबो ने कहा, आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में याद है जब आपने मुझे एक लड़के के साथ देखा था? वो मेरा बॉयफ्रेंड था। वो सच में एक बिच था। वो लड़का बहुत बेशर्म था। उसने मुझे उसके साथ सोने के लिए कहा था, इसीलिए मैं उस दिन उससे झगड़ रहा था और उसे पीट रहा था। जहन ने कहा। जहन की बात सुनकर इबो ने अपनी मुट्ठी कस ली। अब वो खुद को इतना जोर से थप्पड़ मारना चाहता था क्योंकि उस दिन उसने उस लड़के को बचाया था। वो लड़का सच में मौत के लायक है। उसने जहन से ये गंदा पूछने की हिम्मत कैसे की? इबो ने अपने मन में सोचा। जहन ने अपनी बातें जारी रखी। ये ठीक है इबो, खुद को दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तब पता नहीं था। ये ठीक है। हाई स्कूल पूरा होने के बाद मैं कॉलेज में गया, तब मुझे जैकी मिला, मेरा पहला सबसे अच्छा दोस्त। उसने हर समय मेरा ख्याल रखा और सच में मेरे कोई भी शौक और सपने नहीं है। मैं हमेशा एक प्यारी फैमिली के बारे में सपना देखता था जो मुझे अपने बचपन में कभी नहीं मिला। उसके बाद तुम मेरी लाइफ में आ गए। मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई और मुझे वो सब कुछ मिला जो पहले मेरे पास नहीं था। मुझे एक प्यारी फैमिली मिली जिसका मैंने बहुत सपना देखा था। जहन ने अपनी बातें खत्म की और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इबो ने जहन के आंसू पोंछे। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सच में क्या मैं इस सारी खुशी के लायक हूँ? जहन ने आंसू भरी आंखों से इबो को देखते हुए कहा। इबो ने जहन के माथे पर एक किस किया। जहन, तुम इस दुनिया में हर खुशी के लायक हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आपको खुश करता हो, इबो ने कहा। जहन ने इबो को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इबो ने उसे वापस गले लगाया। रो मत जहन, जब तुम रोते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इबो ने जहन की पीठ को सहलाते हुए कहा। जहन, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? इबो ने पूछा। जहन ने गले लगाते हुए अपना सिर हिलाया। जहन, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे नंबर से अपने फाइनल एग्जाम पास करो। जहन, क्या तुम मेरे लिए और हमारे लिए ये करोगे? इबो ने पूछा। इबो की बात सुनकर जहन मुस्कुराया। इबो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं करूँगा। मैं अच्छे मार्क्स के साथ पास होऊंगा, तुम्हारे लिए और हमारे लिए, जहन ने जवाब दिया। इबो ने अपना सिर हिलाया और फिर से जहन को गले लगाया। जहन ने भी उसे वापस गले लगाया। सनसेट और नाइट व्यू को एंजॉय करने के बाद उन्होंने अपना डिनर किया और वापस होटल के कमरे में आ गए। इबो ने जल्दी से शावर लिया। फिर जहन शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला गया। अब इबो बेड पर लेटे हुए सोने के लिए तैयार है और वो जहन का इंतजार कर रहा है। जहन,
मैं फिर से फेल हो गया। मैं फिर से तुमसे ये नहीं कह सका कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं आपको पूरी तरह से नहीं जानता था। अब जैसा कि आपने मेरे साथ सब कुछ शेयर किया है, तो मैं तुमको खुश करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है और मुझ में ये साहस भी नहीं है कि मैं तुमसे ये कह सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन जैन, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और तुमको ये बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा और मेरे पास ही रखूंगा। हो सकता है कि आपको ये सब बताने के लिए मुझे थोड़ा समय लगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे कहना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ये सारी बातें तुमसे कब कहूँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा तुमसे कुछ कह सकूँ और वो बता सकूँ कि मेरे दिल में क्या है और मैं क्या सोच रहा हूँ। प्लीज ध्यान, मुझे कुछ समय दे दो, ईबो ने अपने मन में सोचा। कुछ मिनटों के बाद जैन बाथरूम से बाहर आ गया। ईबो, मॉम, डैड या किसी ने तुम्हें कॉल किया? जैन ने पूछा। नहीं जैन, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, ईबो ने पूछा। ईबो, ये बहुत अजीब है, उन्होंने हमें कॉल क्यों नहीं किया? जैन ने बेड के पास जाते हुए कहा। जैन, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा मत सोचो और चलो अब सो जाओ। तुम बहुत थक गए होंगे और तुम चिंता मत करो, हम सुबह घर जाएंगे, तो ज्यादा मत सोचो, ईबो ने कहा। ठीक है, जैन ने जवाब दिया और बेड पर लेट गया। ईबो, आज के लिए शुक्रिया, आज का दिन मेरे लाइफ में से सबसे अच्छे दिनों में से एक है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है जैन, चलो अब सो जाओ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, ईबो ने कहा। ठीक है ईबो, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? जैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैन, तुमने कब से परमिशन मांगनी शुरू कर दी? ईबो ने कहा और लाइट बंद कर दी। जैन, आओ मेरे पास, ईबो ने जैन के लिए अपने हाथों को खोलते हुए कहा। जैन ने ईबो को कसकर गले लगाया। जैन ईबो की बाहों में पूरी तरह से फिट बैठता है। ईबो के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। दोनों बहुत खुश है और थके हुए भी। आज उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सीखा भी है और साथ ही दिन भी बहुत थका देने वाला था, इसीलिए कुछ मिनटों के बाद ही वे एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।